प्रेज लॉर्ड दोस्तों जैसे हमने कल भी वीडियो में सुना, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा कि आपको और मुझे, हम तमाम विश्वासियों को शैतान के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। अगर हम शैतान के ऊपर जय नहीं पाएंगे तो शैतान हम पर विजयी हो सकता है, और जब शैतान हम पर विजयी होगा तो हमें मसीह जीवन जीने में बहुत सारी बाधाएं, रुकावटें आएगी और हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि हम फिर से पुराने जीवन में आ जाएं और नष्ट हो जाएं। तो दोस्तों हमें इसलिए शैतान को जय पाना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर के हमारे बीच में कई बार विरोध में बातें करता है, दीवार को खड़ी करता है, हमें परमेश्वर के करीब जाने में रुकावटें डालता है, तो जरूरी है उस पर जयवंत होना। अगर वो हार जाएगा तो हमें शांति से, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, क्योंकि एक शैतान ही है जो हमें रुकावटें पैदा करता है। तो दोस्तों बाइबल भी हमें इस बारे में सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुमने शैतान के कामों को, उसकी बातों को जान लिया है कि कैसे उसकी बातें परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, और शैतान की बातें हमें परमेश्वर के करीब जाने में, परमेश्वर की सेवा करने में, आत्मिक दौड़ में चलने में रुकावटें पैदा करता है। तो हम एक वचन पढ़ने जा रहे हैं जो लिखा है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय, उसका हम 5 वचन पढ़ने जा रहे हैं जो पौलुस भाई ने लिखा है। वहां पौलुस भाई ये कहता है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। यानी पौलुस प्रेरित भी शैतान की बातों से अनजान नहीं था, शैतान के कामों को, बातों को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए पौलुस कहता है, आपको और मुझे भी सिखाता है कि हम तमाम उन कोड़ी कल्पनाओं का, बुरी कल्पनाओं का, बुरे विचारों का, बुरे ख्यालों का हम खंडन करते हैं जो शैतान बार बार हमारे मनों में डालता है। अच्छा, शैतान हमसे लड़ाई कहाँ करता है? लड़ाई की जमीन कहाँ है? वो लड़ाई की जमीन है भाई और बहनों, हमारा मन। वो हमारे मन पर बार बार वार करता है, बार बार बुरे विचारों को, बुरी कल्पनाओं को डालता है। और आगे कहता है कि और ऊंची बातों का। ये ऊंची बातें क्या है? ऊंची बातें यानी हमें परमेश्वर से ऊंचा बनाने की बातें और घमंड करने की बातें, उन बातों में हमें डालने की कोशिश करता है, गिराने की कोशिश करता है। जैसे स्वर्ग में जो पहला पाप हुआ था, हम सब जानते हैं कि कैसे स्वर्गदूत के मन में घमंड आया और सोच क्या आई थी कि मैं परमेश्वर से भी बड़ा बन जाऊं, परमेश्वर के भी ऊंचे स्थान पर विराजमान हो जाऊं। वही बात यहाँ पौलुस भी हमें अलर्ट करता है कि उन ऊंची बातों का और कोड़ी कल्पनाओं का हम खंडन करते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मन में बार बार ये वार करता है, इन बातों का इस्तेमाल करता है कि हम इन बातों में आकर फंस जाएं। इसीलिए हम क्या करते हैं? उन तमाम बातों का इनकार करते हैं, खंडन करते हैं, और इन बातों पर जयवंत होकर शैतान के ऊपर भी जय पाते हैं। तो दोस्तों यही बात शैतान ने आदम और हवा को भी बहका दिया, उनको गिरा दिया। और जो वाटिका में वो रहते थे, जो परमेश्वर की आज्ञा उन्हें मिली थी आदम को कि तू इस वाटिका के सारे वृक्ष का फल बगैर पूछकर बिंदास खा सकता है, और ये आदम ने हवा को भी बताया था कि हमें सारे वृक्ष का फल खाना है, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने हमको मना किया है और कहा है यदि तू उस पेड़ का फल खाएगा तो तू निश्चय मर जाएगा। तो ये बात आदम को भी मालूम थी, हवा को भी मालूम थी, लेकिन शैतान ने कई बार आदम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन आदम बहकाए में नहीं आया। ये तीमुथियुस में लिखा है कि आदम नहीं बहकाया गया, लेकिन हवा बहकाए में आ गई। जब शैतान ने देखा कि आदम मेरे जाल में नहीं फंस रहा है, तो फिर उसने अपना जाल हवा के ऊपर डाला और हवा उसके जाल में फंस गई, क्योंकि सांप के अंदर शैतान आकर वाटिका में हवा से बातें करने लगा और हवा से कहने लगा, क्या तुमको परमेश्वर ने इस वाटिका के पेड़ का फल खाने को मना किया है? तो हवा ने कहा, नहीं, हमें केवल एक ही पेड़ का फल खाने को और उस तरफ देखने को भी मना किया है। ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 1 वचन से 3 वचन तक आप पढ़ेंगे तो वहां यही लिखा है। यानी आदम भी जानते थे
हवा भी जानती थी कि हमें परमेश्वर ने उस पेड़ का फल खाने को मना किया है, लेकिन आदम बहकाए में नहीं आया, लेकिन हवा बहकाए में आ गई और हवा उस पेड़ का फल तोड़कर खुद भी खाई और आदम को भी खिलाया। तो इसका परिणाम क्या हुआ? दोनों को वाटिका से निकाला गया, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन का पाप किया। तो उसी तरह आपको और मुझे भी शैतान बार बार यही तीर, यही बातें इस्तेमाल करता है, ताकि जैसे हवा और आदम शैतान के बहकाए में आ गए, उसी तरह आप और मैं भी परमेश्वर की बातों से बहकाए में आ जाए। जो हमें बातें परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, उसका विरोध करें और हम गिर जाए। दोस्तों, मैं सच बोलता हूँ, 22 सालों से मैं मसीह में हूँ। 22 सालों का अनुभव जो मुझे मिला है, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, तो मैंने कई परमेश्वर के दासों को शैतान के बहकाए में आते हुए देखा है, शैतान के जाल में फंसते हुए देखा है। मैं खुद भी कई बार शैतान के जाल में फंस चुका हूँ, लेकिन फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुड़ाया है, बचाया है, फिर मैं बच गया हूँ। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। कई बार शैतान परमेश्वर के दासों को कभी कभी लालच में फंसाने की कोशिश करता है, व्यभिचार में फंसाने की कोशिश करता है, वो खुद भी पूरी कोशिश करता है हमें फंसाने की। अगर खुद का दाव नहीं चलता है तो किसी न किसी मनुष्य को भी, इंसानों को भी, विश्वासियों को भी हमारे जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, ताकि किसी न किसी तरह हम शैतान के बहकाए में आ जाएं और हम मसीह जीवन में, मसीह दौर में निष्फल होकर गिर जाएं। दोस्तों, परमेश्वर हमें बहुत सहायता करता है, मदद करता है, हमें वचन में अलर्ट करता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। तो हमें इसीलिए शैतान पर जय पाना बहुत जरूरी है, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की सेवा कर सके, मसीह दौर में दौड़ सके, धीरज के साथ दौड़ सके। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो भाई और बहनों, बहुत जरूरी है शैतान के ऊपर जय पाना। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।